हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइट ऑरा टैरो में। दिस इज मी ताना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ कि 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। मतलब अभी से 1 साल के बाद आप अपने लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कुछ चेंजेस आए होंगे। आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कर चुके होंगे या फिर स्टिल स्ट्रगलिंग फेज होगा, क्या कुछ होगा, डिटेल में होने वाली है आप लोगों के लिए रीडिंग। तो सभी के लिए रीडिंग है एंड जब भी आप देखोगे तब ये आपके लिए वैलिड होगी, ठीक है। तब से 1 साल के लिए ये आप लोगों के लिए टाइमलेस रीडिंग है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने रखे हैं 2 कार्ड्स। एक है कुंडलिनी और दूसरा है ध्याना। जिस पे कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इंट्यूटिवली सिलेक्ट करोगे ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और वैसे समझ नहीं आ रही है तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है तो आपके लिए ये वाली कार्ड, और 17 to 31 के बीच में है तो आप लोगों के लिए है ये वाली कार्ड, ठीक है। आपको अपने कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प से जाके आप अपनी रीडिंग को डायरेक्ट देख सकते हो, तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अभी थोड़ा आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है। दुर्गा पूजा के समय है तो थिंग्स आर गोइंग ऑन, गाने बज रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के लिए। तो आइए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, नंबर 1, तो आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। और ओके, आप लोगों के लिए क्या होने वाली है आज की रीडिंग। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टा या फिर जीमेल कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आप लोगों के गाइडेंस के लिए निकालूंगी सबसे पहले, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये 1 मोर आप लोगों की रीडिंग के लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मैं ये आपको दिखाऊंगी बाद में। एंड रीडिंग के लास्ट में अपनी ये गाइडेंस देख लेना, क्योंकि गाइडेंस हम लास्ट में ही बताते हैं। रीडिंग के हम लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट किया है कुंडलिनी की कार्ड को। ओके, चैरियट की एनर्जी निकल के आई है, ब्यूटीफुल। सबसे पहली एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। टावर की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, ये तो आपके लिए बॉटम से है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, ये है आपके कार्ड्स और मैं आपको समझाने वाली हूँ अब आपकी रीडिंग क्या है। ज़रा मैं इसे नीचे खोलूँ, ठीक है, ताकि कार्ड्स विजिबल होने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स हैं। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए देखो, सबसे पहले 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके लिए काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाला है। काफ़ी कुछ आप पीछे छोड़ने वाले हो। काफ़ी कुछ चीज़ों को आप अपने लाइफ में आई विल से पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें पीछे भी छूट जाने वाली हैं आप लोगों के लिए, ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, तो क्या है वो चीज़ें, चलो बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात तो चैरियट की एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोग जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान होंगे। आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी समझदारी होगी आप में, ठीक है। एंड यू विल बी वेरी मैच्योर्ड। अपने एज से ज़्यादा अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए होंगे लाइफ में। अभी की एनर्जी में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आप लोगों पर बहुत जल्दी ईजीली ट्रस्ट कर लेते हो, इमोशनल हो। बट अभी 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप सोच समझ के बहुत डिसीज़न ले रहे हो अपने लिए। किन के साथ फ्रेंडशिप करनी है, नहीं करनी, कौन आपके दोस्त होंगे, नहीं होंगे। मतलब यू विल बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर रिलेशनशिप। यू विल बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड को लेके, करियर, रिलेशनशिप के किसी भी चीज़ को लेके आप अपने लाइफ में बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे कि मुझे इन स्पेसिफिक लोगों के साथ रहना है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है। ऐसी सारी एनर्जीज में आपके लिए नज़र आएगा। मतलब खुद को प्रायोरिटाइज़ करते हुए अपनी लाइफ में आप नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। ऐसी सारी एनर्जी है।
अपने लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। एक अगर आपकी अभी ऐसी सोच है कि आप बस सोचते हो, प्लानिंग करते हो बट एग्जीक्यूट नहीं करते हो, या एग्जीक्यूट करते हो तो वो आप चीज़ आपको रिजल्ट नहीं देती है, या प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने काम के लिए हो सकता है कि बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ अगर जो स्टक है, रुकी पड़ी है, तो यू विल बी फील लाइक कि आपकी लाइफ मोशन में आ रही है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए अलाइंड हो रही हैं, या आपका एफर्ट्स जो है कि आपको रिजल्ट दे रहा है। देखो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ये एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई तो आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो यू विल बी वेरी क्रिएटिव। आप अपने आप को पाओगे कि आप जो पहले थे उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी सोच बदल गई है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग को वो बुक्स पढ़ने की हॉबी हो जाए, आदत हो जाए, या बुक्स पढ़ना पसंद आ जाए जो कि अभी नहीं पसंद है, ठीक है। तो ऐसी सारी एनर्जीज नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल आप अपने लिए कुछ न्यू बिगिनिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें एक्सपेंड भी होंगे। मतलब फाइनेंशियल अगर स्टेटस 1 ईयर फ्रॉम नाउ देखूँ तो आपके लिए काफ़ी कुछ चेंजेस है, एंड वो अच्छे के लिए, ठीक है। आपकी जॉब होगी या फिर आपका कोई बिजनेस होगा जहाँ आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और आप खुद अर्निंग कर रहे हो, या अभी आप अर्निंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डेट डजंट मैटर। बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत कुछ अर्न करोगे, मतलब सेल्फ सफिशिएंट खुद के लिए अर्न कर रहे होगे। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हो कि आप लोगों की भी हेल्प कर पाओ। यहाँ पे ये भी एनर्जीज में आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग से आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंस, आपके जॉब को लेकर, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो यहाँ आपके लिए कुछ प्रमोशंस की नज़र आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपके एग्जिस्टिंग जॉब में ही आपको प्रमोशन मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है, या फिर अगर आप जॉब स्विच भी कर रहे हो ना तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके लाइफ से बेसिकली ब्लॉकेजेस जो है कि दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि लाइफ आपकी स्टक हो गई है, बट 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपको ऐसा फील होगा कि चीज़ें आपके लिए बहुत फास्ट हो रही हैं, ठीक है। मतलब वक्त कैसे निकलता जाएगा आपको समझ नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखी कि आप फाइनेंशियली सफिशिएंट हो गए, या इतने सफिशिएंट हो गए कि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाओ। तो ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। आप गरीब लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आप बहुत अगर प्रैक्टिकल होकर सोचते हो या इमोशनल नहीं हो तो लोगों को लेके आप इमोशनल भी होगे। जैसे कोई गरीबों को देख लिया तो यू आर बीइंग वेरी इमोशनल, उनकी हेल्प कर रहे हो। या अभी भी अगर आपकी ऐसी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ कि यू वॉन्ट टू हेल्प पुअर पीपल, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वहाँ पे पूरी होते हुए नज़र आ रही है, और वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, आपके करियर, आपके जॉब, आपके फाइनेंसेस के लिए, ठीक है। ये कार्ड्स आप लोगों को बता रहे हैं। यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ऐसा फील होगा कि आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है, ठीक है, वो खुद के बलबूते पे किया है। अब आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आप इतने रास्ते मतलब आगे आ सकते हो, इतने सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हो, इतना कुछ अकेले झेल सकते हो बेसिकली, तो अब आगे लाइफ में कोई भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। ऐसी एनर्जी जो कि आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें हो सकता है, देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, और ये पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। तो आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए नज़र आ रहा है कि मे बी आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो अभी हो, ठीक है, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी फॉर सम रीज़न आप जो है कि उनसे यू विल नॉट बी विद दिस पर्सन, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। देखो कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि हम जिस पर्सन को मांग रहे हैं, मना रहे हैं, या फील कर रहे हैं कि उनके बिना हम नहीं रह सकते, बट द थिंग इज़, और रियलिटी ऐसी होती है कि जो यूनिवर्स सोचती है कि आपके लिए बेहतर हो सकती है या बेस्ट हो सकती है, वो चीज़ आपको मिल रही होती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक न्यू लव का बिगिनिंग जो है कि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, देन किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो मे बी आप जो है कि कहीं और मुझे इमोशनली इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो, नॉट विद दिस पर्सन, और इनफैक्ट खुश भी हो, काम भी हो, यू आर हैप्पी विद दिस पर्सन, आप काम फील कर रहे हो सकता है कि आप मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करो। आपकी स्पिरिचुअल गोल भी मुझे होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में कामनेस, कॉन्फिडेंस के साथ साथ कामनेस नज़र आ रहा है, लाइक कि आप
परेशान अभी हो जाते हो चीज़ों को लेके, बहुत पैनिक हो जाते हो, बट उस समय आप लोगों की ऐसी एनर्जी होगी कि यू विल फील लाइक कि अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं लाइफ में, कुछ भी हो रहा है, तो आप उस चीज़ को फेस कर लोगे। यू विल बी दैट मच कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही। सडन आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ में यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि कुछ ऐसा चेंजेस होगा जो कि लिए आपके लिए थोड़ा हर्टफुल हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे देखो थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा इमोशनल लॉस फील करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये और 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये सारे कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में सडनली, ठीक है, और जिसकी शुरुआत ही बहुत अच्छी नहीं हुई है। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएंगी। एंड थोड़ा ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, आपको थोड़ा ये सारी चीज़ें जो है कि चैलेंज कर सकती हैं आपके लाइफ में। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ओके, कहाँ सारे कार्ड्स थे, चलो ये आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, तो विद अदर पर्सन, जिस अलग पर्सन के साथ आप हो वहाँ खुश हो, ठीक है, वहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट है एंड यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग कि ये आपकी बेहतरी के लिए हो। और लास्ट में आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी होगा कि नाउ यू आर हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन, और कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और फाइनेंसेस सब कुछ इस पर्सन कहने से इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट भी होगा, बहुत कुछ पीछे भी आप लोगों के लिए छूटता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये सारी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है, देखो। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है काम को लेके, थोड़ी परेशानियाँ भी हो सकती है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है आप लोगों के लिए 1 ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि रिलेशनशिप को लेके बहुत अच्छी नहीं रहेंगी आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा पैनिक कर सकती है, परेशान कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस थोड़ा आपका बैलेंस रखने की बेसिकली ज़रूरत है, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप कोई डॉग या पेट रख लो, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्या है, लेट्स सी 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपको क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। हार्ट चक्रा, और देखो यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जी फिर से आई है आप लोगों के लिए। समवेयर कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ब्लॉसम, तो सबसे पहले तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों की ऐसी हो सकती है इन द स्टार्टिंग कि आप लोगों को थोड़ा हर्ट, इमोशनली आप हर्टेड रहोगे, थोड़ा परेशान फील करोगे, थोड़ा स्टक फील करोगे लाइफ में। बट जैसे जैसे चीज़ें आपके साथ होते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम ख़त्म होते जाएगा, ख़त्म इन द सेंस आगे आप बढ़ते जाओगे ना, यू विल फील कि आप अपने आप को, आप इनर सेल्फ को, अपने सोल पर्पस को ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और आप अपने यूनिवर्स को ट्रस्ट करोगे, आप भगवान को ट्रस्ट करोगे कि उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो आपके बहुत बेहतरी के लिए किया। एंड यू विल बी हैप्पी विद दिस चेंज, यू विल बी हैप्पी विद दिस शिफ्ट। ये जो शिफ्ट आपके लिए होगा या कुछ जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए लास्टली आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दोगे, थैंक्स कहोगे कि फाइनली जो ये चीज़ें हुई हैं वो आपके लिए अच्छी हुई हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बीकन्स, आपके लिए लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे इंतज़ार कर रही है, और आप अपने लिए इनफैक्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि क्रिएट करोगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, 4 की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ओके, तो आई कैन सी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, एंड समवेयर आप मुझे मेडिटेशन करते हुए, थोड़ा काम फील करते हुए, अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड फील करते हुए नज़र आ रही है। ये सारी आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट और चेंजेस मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो आपके लिए कार्ड है लाइक कोई तो है आपकी लाइफ में 1 ईयर फ्रॉम नाउ जो कि आपके बेस्ट के लिए लाइक जो आपके लिए बेस्ट होगा वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। कमिंग टुगेदर की एनर्जी है, ठीक है। तो वेरी सून ऐसा यूनिवर्स प्लान अप कर रही है कि जहाँ आपका लव रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है, ये पर्सन आपको 1 ईयर फ्रॉम नाउ रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लव, जैसे कि ये कार्ड्स देखे मैंने बोल रही थी कि लाइक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलग चीज़ें नज़र आ रही थी, यहाँ आपकी लव रिलेशनशिप के लिए नज़र आ रहा था कि समवेयर समवन इज रीचिंग यू आउट, कोई पर्सन है जो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। और आपके लव रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस हैं मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो है कि वो मैंने बता दिया, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है,
और अगर माइनर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए हो रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम, मेडिटेशन, कूल डाउन रहने की कोशिश करनी है, अपने आप को अच्छा विजुअलाइज़ करना है, ऐसा सारी चीज़ें आपको करनी। देखो यू आर, आपके लिए गाइडेंस के लिए ये कार्ड है, जैसे मैं बोल ही रही थी। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मैं अभी बोल रही थी, इनफैक्ट हम सभी को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये कार्ड्स भी देख के मैं बोल रही थी, आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ में भी आप मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन और अपने चक्रास, अपने कुंडलिनी का भी कार्ड सेलेक्ट किया था, तो आपको अपने चक्रास को अलाइन करने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन कर सकते हो, रेकी आप कर सकते हो चक्रा को हील करने के लिए, अपने 7 चक्रास को हील करने के लिए, ठीक है। फुल बॉडी रेकी कर सकते हो। 24 जो पॉइंट्स होते हैं रेकी में आप सीख सकते हो, ठीक है, कैसे अपने ऑरा को क्लेंस करना है। वो 24 जो पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, वहाँ हीलिंग कैसे देनी है, तो वो सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। एंड धारणा और अंजना की एनर्जी है, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा, ठीक है। आपको ना थोड़ा सा अपने अंदर रीच आउट करने की कोशिश है। जो आंसर्स आप बाहर ढूंढते हो वो आंसर अब आपको अपने अंदर विद इन सेल्फ मिलने वाला है। तो आप अपने मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और चीज़ों के प्रति अच्छी धारणा को रखिए। अफर्मेशन देके, स्क्रिप्टिंग करके, राइटिंग करके, सबलिमिनल सुन के, अब पॉजिटिव अफर्मेशन को हमेशा रिपीट करते रहना है, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, विजुअलाइज करके। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है कम से कम। लाइक मेडिटेशन आप 1 बार या 2 बार कर सकते हो। बेस्ट टाइम आई फील लाइक लाइक इन द मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द मेडिटेशन, तो आप कर सकते हो, ठीक है। गाइडेंस है आप लोगों के लिए, सारी रीडिंग्स आप लोगों के लिए मैंने बता दी। सो आई होप आपको रीडिंग समझ आएगी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो इंस्टा या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 आइए, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, वेयर इज़ दैट कार्ड। ओके, आपने सिलेक्ट किया था ध्यान का कार्ड, ठीक है। समवेयर यू आर इंट्यूटिव, आप इंट्यूटिव पर्सन हो, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का आभास हो जाना पहले ही, ठीक है, क्या चीज़ें होने वाली है या नहीं होने वाली, या फिर अभी किसी चीज़ का आप ध्यान करते हो वो चीज़ आपके सामने आ जाती है, या किसी चीज़ को आप देखते हो। लाइक अगर आपका आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, बट आप अभी आप अप्रोच नहीं कर सकते, दूसरे दिन आपको कोई आइसक्रीम ला के दे दे या फ्लावर्स ला के दे दे या समथिंग जो कि आप बहुत जल्दी लाइफ में ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हो, ऐसी सारी चीज़ें नज़र आ रही है। तो आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ सबसे पहले आप लोगों के लिए, जैसे फर्स्ट वाले लोगों के लिए, ग्रुप 1 के लिए पहले मैंने निकाल लिए थे गाइडेंस की एक कार्ड, तो आप लोगों के लिए भी सेम गाइडेंस के लिए कार्ड है, ठीक है। एंड ओके, यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या चीज़ें, क्या एनर्जीज है, ठीक है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो देख लेती हूँ 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ जो है कि चेंजेस होने वाली हैं, ठीक है। कहाँ आप स्टैंड कर रहे होगे और क्या कुछ होगा आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ, आपके करियर, ये सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। सो 1 ईयर फ्रॉम नाउ क्या कुछ चेंजेस होने वाला, डिवाइन गाइड करेंगे, बस गाइड करें, ठीक है। हाँ, लेट्स सी क्या चीज़ें आप लोगों के लिए। सो चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। ओके, पहली कार्ड निकल के आई है हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, then we have 3 of wands, 3, 4, 7, 9, 14, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारे किंग्स की एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए आ गई है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ
सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ना बचा हुआ है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके डिवाइन गाइड करें। देखो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी आई है, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आप लोगों के लिए ये नज़र आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत कैपेबल पर्सन है, ये चीज़ मैं बोल रही थी। और मैजिशियन की एनर्जी आई है जो कि बता रही है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द पोटेंशियल आपके अंदर, जो कि आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सको। ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं 1 ईयर फ्रॉम नाउ में आपके लिए सबसे पहली बात ये चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में करियर को लेके, या मोस्टली करियर को लेके हो रहा है, मुझे नज़र आ रही है कि कहीं और शिफ्ट कर रही हो। ठीक है, मे बी इन अदर स्टेट या फिर अदर कंट्री में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोग की 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लव रिलेशन को लेके। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लव रिलेशनशिप, आप जो जैसा भी आपका अभी स्टेटस है, आप सिंगल हो या आप मिंगल हो, जैसे भी हो आप हो। ठीक है, तो 1 ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। लाइक आप अपने लुक के ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपको कैसा दिखना है, मतलब लाइक आपका कोई प्लान होगा, मोटा होना, पतला होना, वेट गेन, वेट लॉस, या फिर कुछ भी, तो आप उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है। तो लाइक लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बेसिकली आपके लुक से लेके आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ ये चीज़ नज़र आ रही है। 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आ रहे हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपको पता होगा 1 ईयर फ्रॉम नाउ कि आप अपने कहाँ पे अपना लॉजिकल दिमाग लगाना है, कहाँ पे आपको इमोशनली चीज़ों से डील करना है, कहाँ पे कितनी एनर्जी लगानी है, कितना पोटेंशियल लगाना है। ठीक है, या फाइनेंस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, चाहे जो कुछ भी हो आपके रिलेशनशिप में, कहाँ किस चीज़ें को किस तरीके से डील करना है, माइंड से, हार्ट से, अपनी एनर्जी से किस तरीके से डील करना है, वो चीज़ आपको क्लियरली पता होगी। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, आपके अंदर की लेजीनेस दूर होएगी। ठीक है, आप अपने काम, अपने वर्क के लिए हमेशा रेडी रहोगे, अपने लोगों के लिए रेडी रहोगे, अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, 1 ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है कि आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली इट विल बी रिलेटेड टू योर हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू आपका पेन, आपका स्ट्रेस लेवल जो है कि थोड़ा आप वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ फाइनेंसेस को लेके आप स्टिल वर्क कर रहे होगे। ठीक है, फाइनेंसेस को लेके इट इज़ लाइक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मतलब स्टिल आप जो है कि अर्न कर रहे होगे, मतलब यू विल नॉट बी सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर इतने ज़्यादा अगर होगी भी तो आपके फाइनेंसेस लाइक इतना नहीं होगा कि आप पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ठीक है, जो कार्ड्स में निकल के आए हैं वही मैं बता रही हूँ। बट ये चीज़ यहाँ पे है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती तो डेफिनेटली मेरे जैसे बोल पाती थी कि यस, कि आप इस एनर्जी से निकल के आप दूसरी एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। बट अगेन कि यू हैव दिस मैजिशियन कार्ड, क्योंकि आपके रीडिंग में ये कार्ड आ चुकी है, तो आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो, मतलब अपनी किस्मत का लिखा हुआ भी बदल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आई है, बिकॉज यू हैव पोटेंशियल, यू हैव कैपेबिलिटी, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हो। और इस चीज़ का कंफर्मेशन देने के लिए आपके लिए आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका लव रिलेशनशिप यहाँ पे, जो कि लवर्स की एनर्जी आई है। ठीक है, आपके हमेशा लाइफ में हमेशा ऐसा रहा होगा ना कि देखो, एक तरफ तो आपका लव है, दूसरी तरफ आपका फाइनेंसेस और आपका करियर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेके हमेशा ही कंफ्यूज रहे हो कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, मे बी लाइक आपके फाइनेंसेस, आपके करियर को ग्रोथ होने में समवेयर यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्ट, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बिकॉज ऑफ योर लव रिलेशनशिप। ठीक है, आप इसकी वजह से अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर प्रॉपरली
फोकस नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो देखो, आप अगर कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से निकल जाओ और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दो कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे देखो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हो, लाइक किसको क्या किस सिचुएशन में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को आप बताते हो लोगों को फॉलो करने के लिए। बट ये चीज़ों को अगर आप फॉलो खुद करना शुरू कर दो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चेंज आ जाएंगे। जो आपकी नोइंग है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका इंटेलेक्ट है, वो एक अलग ही लेवल पे होगा। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हो कि आप अपने देखो, मून की एनर्जी और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए, मतलब आपको किसी चीज़ का डर है आपके लाइफ में, ठीक है। ये फ़ियर है, ये कन्फ्यूजन है, ये हो सकता है प्यार, अपने लाइक लव्ड वंस को खोने का डर है, या आप इनसे जिनसे प्यार करते हो, या किसी चीज़ का फ़ियर है आपको आपकी लाइफ में, जो कि पेन आपको दे रहा है, जो कि आपको परेशानियाँ दे रहा है, जो कि आपको स्ट्रेस दे रहा है। ये आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। बट आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ साथ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आपकी लाइफ की जो बागडोर है वो आपके हाथ में, ठीक है। आप अपनी लाइफ को आप अपने तरीके से चला सकते हो, इस पहिए को आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। मैजिशियन की एनर्जी है आप लोगों की रीडिंग में, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपने अगर फियर को ओवरकम कर लो, इस चीज़ को आप ओवरकम कर लो ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। और बात रही यहाँ द लवर की एनर्जी, तो आप अपने ट्रू सोलमेट से मिल चुके होंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल पार्टनर से मिल चुके होंगे, एंड अपने वो उस पार्टनर से मिल चुके होंगे जिनसे आपकी शादी होने वाली है या होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को अपने अकॉर्डिंग जो है कि चला सको, किस्मत का भी लिखा बदल सकते हो। तो ये सारी एनर्जीज में आप लोगों के लिए निकल के आई है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें हैं। वन ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, फ्लो, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स की एनर्जी है, डिटैच की एनर्जी है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, डिटैच की एनर्जी यहाँ पे इसलिए क्योंकि आप समझ जाओगे कि आपको कितना कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ आपको इमोशनली डील करना है, कहाँ आपको अपना दिमाग दिल से डील करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ आप कभी खुद ही अटैच नहीं होगा, वहाँ से हमेशा डिटैच ही रहोगे। ये सारी एनर्जीज़ है। लाइक अभी को लेके आप बहुत चीज़ों को इमोशनल हो जाते हो, या कोई आपसे थोड़े से अच्छे से बात कर ले तो आप उनके लिए बहुत अच्छा सोचने लगते हो, नो डाउट, अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो उस चीज़ को लेके। तो इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड करना जो है कि आप सीख जाओगे। वेल डिज़र्व रिवॉर्ड, तो इस कुछ है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। जितना आप मेहनत करोगे, ठीक है, ऐसा होता है ना किसी किस्मत से ज़्यादा किसी को लाइक नहीं मिलता, बट यहाँ आप लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप स्ट्रगल करोगे, सबका आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ यहाँ वेस्ट जा रहा है। आपकी लव रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, नॉट योर विथ योर लवर, विथ योर पार्टनर, ठीक है, विथ योर हस्बैंड, बट यहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम नाउ आपके लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके लिए बॉन्ड जो है कि आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस, आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस है, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग जो है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही है। आपको ये चीज़ समझ आएगी कि लाइफ में कैसे फ्लो के साथ चलना है। अगर आप अभी परेशान बहुत जल्दी, 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी थी आप लोगों के लिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। कुछ ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पे मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कन्फ्यूजन की एनर्जी से, परेशानी की एनर्जी से, ये सारी एनर्जी से निकलते हुए नज़र आओगे। और आप लाइफ के साथ कैसे फ्लो में जाना है ना, आप उस चीज़ को समझ रहे होगे, समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे, ठीक है। हेल्पलेस एंड होपलेस, इस एनर्जी से तो आप बाहर निकल आओगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। दिक्कत आपकी एनर्जी ऐसे ना कि अभी आपकी एनर्जी है यार, आप फील करो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा होपलेस अपनी लाइफ में, अपने करियर, आपके फाइनेंस, आपके जो भी है। आप किसी चीज़ को तो लेकर मुझे हेल्पलेस नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कोई चीज़ आपकी हेल्प नहीं कर सकती, कोई चीज़ आपको होप नहीं दे सकती, ठीक है। सब कुछ करके देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, ठीक है। नाउ लेट्स इस कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं। तो अगर आपको पता है लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ रहेगी। जैसे मैंने कहा ना, कहाँ आपको कितने तरीके से इन्वॉल्व रहना है ना, ये चीज़ आपको पता होगी, क्लैरिटी होगी।
और दूसरा ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है यहाँ पे कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो ना, उस चीज़ को लेके यकीन रखो कि आपको वो चीज़ मिलेगी, आप वो चीज़ कर सकते हो। आपको थोड़ा अपने दिमाग को खोलना होगा, अपने बिलीफ को खोलना होगा, ओपन अप करना होगा एंड मेडिटेट करिए आप, ठीक है। अपने बिलीफ, अपने पोटेंशियल, अपने सबकॉन्शियस के जो पावर है उस पर बिलीव कीजिए, ठीक है। देखो मास्टर की एनर्जी और आप लोगों के पास यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को मजिशियन की भी एनर्जी। दीज आर द सेम कार्ड। यू हैव द इन्फिनाइट पोटेंशियल। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है आपकी लाइफ में जो आप नहीं अचीव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस थॉट को, इस चीज़ को क्लियर अप कीजिए, ओपन अप, अपने आप पे यकीन कीजिए, बिलीफ पावर को बढ़ाइए, ठीक है। फोकस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, अफर्मेशंस कीजिए, रेमेडीज़ ऑफ कंसल्टेशन चाहते हो डिटेल में स्पेसिफिकली अपने लिए, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने ले सकते हो। शेयर द लव। देखो यहाँ पे आपके पास जो कुछ भी होगा ना, उसको आप लोगों से शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। मतलब जो कुछ भी आपकी लाइफ में आपने अचीव किया होगा, स्पेशली प्यार इन द सेंस आप किसी गरीब को देख रहे हो तो उसे पानी पिला रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, डॉग्स को बिस्किट खिला रहे हो, या कुछ भी, ये सारी चीज़ों को, ठीक है, आप अपने प्यार से लोगों को दिल जीत लोगे। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आप नज़र आ रहे हो। और फाइनेंसेस को लेके लाइक है कि थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज तभी भी चलेगा, बट अभी के कंपैरिजन में इम्प्रूव होते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं चीज़ें। बट स्टिल आप लोगों के लिए कुछ ऐसे भी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, ठीक है, जिसको आपको ओवरकम करने होंगे, जो कम्प्लीटली इट्स नॉट लाइक कि सबको बहुत अच्छा हो रहा, बट स्टिल मास्टर की कार्ड आप लोगों के लिए आई है। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। मास्टर की कार्ड इस वाले डेक से भी, मास्टर की कार्ड इस वाले टैरो से भी आई है आप लोगों के लिए। तो मतलब कुछ भी आप अपने लाइफ में जो है कि बदलाव कर सकते हो। अपने क्राउन चक्र पे वर्क कीजिए। देखो आप यहाँ पे रिफ्यूजिंग टू सी की भी एनर्जी है आप लोगों के लिए। आप भी नहीं जानते आपके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल छुपा पड़ा है, ठीक है। सो फाइंड दैट पोटेंशियल, ठीक है। गो विद इन, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा अपने अंदर झांकिए, ध्यान कीजिए एंड अपने ट्रू पोटेंशियल को जानिए, ठीक है। जो भी आप अपने लाइफ में विजुअलाइज करना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, विजुअलाइज कीजिए आप उस गाड़ी में बैठे हुए हो, जस्ट टच द, उसको टच करने का जो फील होता है, उसको वहाँ के स्मेल, एवरीथिंग, ट्राई टू फील दैट। जितना अर्न करना चाहते हो एक बार फील करके देखिए कि यू आर अर्निंग दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको अपने वाता को बैलेंस करने की ज़रूरत है। गाइडेंस के लिए ये चीज़ आप लोगों के लिए कार्ड है। देन वी हैव ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे मणिपुर चक्र की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ है आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। लाइक आपकी वाता की एनर्जी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे जो भी लोग देख रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक दो सिम्टम्स जो मैं आपको बता देती हूँ वो हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, या बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस हो रहा है, या फिर इंसोमेनिया जो है कि आपको हो सकता है मतलब रात को आप अच्छे से सो नहीं पाते। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है, बोल्डिंग, गैसिंग, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, या ये सारी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये नज़र आ रहा है। या बहुत ज़्यादा थोड़ा लेजीनेस जो है कि फील करते हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। एस्मा हो सकता है आप लोगों को, ठीक है, या फिर कमर में हमेशा दर्द ना। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स जो है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। इसको आपको ना बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने डाइट में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल कीजिए इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आप प्रॉपर फ्रूट्स लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। आप अपने आई विल से डाइट में गार्लिक को, जिंजर, गार्लिक, नटमेग, इन सारी चीज़ को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अगर इंसोमेनिया की प्रॉब्लम है तो नटमेग को दूध में डाल के पीजिए, ठीक है। वीगन मिल्क में भी पी सकते हो। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको देखा, मतलब आपकी रीडिंग में ही ये चीज़ आई थी कि आपके फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी, बट अभी की सिचुएशन जो है कि उससे बेटर होगी। बाकी जो चीज़ मैं बता रही हूँ आप उस चीज़ पे वर्क कीजिए, तो आप इस चीज़ को भी ओवरकम कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर चक्र की कार्ड है।
और मणिपुर जो चक्र है, जैसे हम लोग सबको पता है कि मनी से रिलेटेड होती है, तो आपको इस चीज़ को बैलेंस करना है, एक वाता को बैलेंस करना है। दूसरा जो है कि आपको अपने मणिपुर चक्र पे वर्क करना है, क्योंकि फाइनेंसेस अभी भी आपके जो है ना स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं, क्योंकि आपके मणिपुर चक्र पे इज़ नॉट बैलेंस्ड। यू हैव टू बैलेंस दिस चक्र, और यही चक्र जो है कि रिलेटेड होता है आपकी मनी से, ठीक है। मणिपुरा चक्र, सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। बाकी जो आपके नीचे के दो जो बेस चक्र है, ठीक है, रूट चक्र है जो है आपके, और सैक्रल चक्र है, ये भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे सारे चक्र आप लोगों के लिए बैलेंस्ड होने चाहिए, जो आपके लिए लाइक ये मणिपुर चक्र है, तो दैट शुड बी ऑल्सो बैलेंस, ठीक है। ये चीज़ें नज़र आई हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग में। और यहाँ पे एक और कार्ड है आप लोगों के लिए। देखो, दो चक्र, रूट चक्र और सैक्रल चक्र, ये दो चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस होने ही होने चाहिए, स्पेशली योर रूट चक्र। देन योर कम्स टू मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आपको बैलेंस करना है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है यहाँ पे। तो इट इज़ टेलिंग मी हियर कि आपको ना लाइफ में थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, आध्यात्म की तरफ बढ़ने की जो है कि ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और जो तीसरा कार्ड है वो आपके लिए है ललिता त्रिपुरी सुंदरी, ठीक है। ये कार्ड देखो, सबसे पहली बात, ये जो कार्ड होती है ना, ये जो माँ पार्वती है, ठीक है, उनकी जो, ये मैं बोलूँ व्हाट वी सेड, तांत्रिक फॉर्म, ठीक है, तंत्र एंड ऑल, ठीक है। तो वो फॉर्म में जो पूजा होती है वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो है कि उनका ही फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में ही बोला, दो बार मास्टर की कार्ड आई थी, मैनिफेस्टेशन, मजिशियन एंड देन मास्टर की कार्ड आई थी, ठीक है। तो ये जो कार्ड आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो ये है कि आप जो लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हो ना, लाइक इस कार्ड को देख के आप बोल सकते हो कि शी इज़ द मास्टर सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो आप माँ पार्वती की पूजा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम इनको क्या कहते हैं ना कि ये मास्टर है, जितनी भी मैनिफेस्टेशन सोर्स चीज़ें होती हैं ना, उनकी ये मास्टर होती हैं, ठीक है। और ये माँ पार्वती की ही और तांत्रिक फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं। तो अब सबसे पहली बात, शिव जी, माँ पार्वती की जो है कि पूजा आप कर सकते हो, बिकॉज़ ये कार्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपके अबंडेंस से, ठीक है, आपके मनी के सोर्स से। तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में रीडिंग के दौरान, ठीक है, हम लोगों ने कार्ड्स को बाद में निकाला, बट चीज़ें आपके लिए पहले ही आ चुकी थी कि आपके लिए सोल्यूशन पहले आ गया था, बाद में लोगों ने रीडिंग देखा था, ठीक है। तो यही चीज़ें आपके लिए क्या क्या जो भी कमी निकल के आई है, एकदम उसके ऊपर ही आप लोगों के लिए क्या आई है, गाइडेंस आई है। सो इसे कहते हैं रीडिंग, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पार्टनर हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करना, जो भी मैनिफेस्टेशन करें उनका नाम लेके कीजिए, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होने वाली है। तो ये थी आपकी गाइडेंस, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग समझ आई हो। रीडिंग समझ में आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, इंस्टा या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।